कंगना रनावत की फिल्म तेजस को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रमोट किया। भारतीय जनता पार्टी के हग्गा मग्गा डग्गा ट्रोल्स ने प्रमोट किया। भारतीय जनता पार्टी आधिकारिक तौर पर तेजस को प्रमोट कर रही थी, मगर तेजस पूरी तरह से बॉक्स ऑफिस पर बिखर गई है। और आप जानते हैं बॉक्स ऑफिस पर कौन सी फिल्म चल रही है? विक्रांत मैसी की 12वीं फेल। अब आप ये कहेंगे कि भैया मैं विक्रांत मैसी की 12वीं फेल की बात क्यों कर रहा हूं? मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा दोस्तों, आज से कुछ महीनों पहले की बात है जब विक्रांत मैसी के बारे में कंगना रनावत ने निहायत ही वाहियात भाषा का इस्तेमाल किया था। आपकी स्क्रीन पर विक्रांत ने कंगना का जिक्र तक नहीं किया था। वो यामी गौतम के एक बयान पर अपनी टिप्पणी दे रहे थे, मगर ये देखिए कंगना रनावत ने उनके बारे में क्या कहा। ये देखिए, कहां से निकला ये कॉकरोच, लाओ मेरी चप्पल। कंगना रनावत ने विक्रांत मैसी जैसे प्रतिभाशाली बेहतरीन अभिनेता को कॉकरोच बताया था, मगर आज उनकी फिल्म तेजस बॉक्स ऑफिस पर कॉकरोच की मौत मर रही है। कॉकरोच से भी बदतर मौत मर रही है उनकी फिल्म तेजस। और दूसरी तरफ 12वीं फेल बॉक्स ऑफिस पर झंडे गाड़ रही है। इसीलिए तो गीता में कहा गया है, जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान। यह है गीता का ज्ञान, यह है गीता का ज्ञान, यह है गीता का ज्ञान। थोड़ा गला खराब है इसलिए सुर में नहीं हूं, मगर बात हो रही है कर्म के सिद्धांतों की। ये वही कंगना है दोस्तों जो सोशल मीडिया पर नफरत फैलाती हैं और एक पॉलिटिकल पार्टी के नफरती एजेंडे का जरिया बनती हैं, बार बार बनती हैं। और अब जब उनकी फिल्म तेजस पिट गई है तो वो कोरोना पर दोष मढ़ रही हैं। कह रही हैं कि कोरोना की वजह से अभी भी लोग अपने परिवार के साथ फिल्में देखने नहीं आ रहे हैं। सुनिए किस तरह से अपनी रुदाली को रोक के कंगना ये बातें कर रही हैं। सुनिए। नमस्ते दोस्तों, पिछले कल हमारी फिल्म तेजस सिनेमाघरों में आई है और जिन्होंने भी ये फिल्म देखी है बहुत सराहना और हमें बहुत आशीर्वाद दे रहे हैं। लेकिन दोस्तों, कोविड के बाद हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री पूरी तरह से रिकवर नहीं हो पाई है। 99% फिल्मों को ऑडियंस चांस भी नहीं देते हैं। मैं जानती हूँ इस आधुनिक दौर में हर एक के पास अपना मोबाइल फ़ोन है और घर में टीवी है, लेकिन कम्युनिटी व्यूइंग थिएटर जो है हमारी सिविलाइजेशन का एक बहुत अहम हिस्सा बहुत शुरू से है। नृत्य, कला, कथकली और हर तरह का फोक डांस, फोकलोर्स, नाटक, ये हमारी कम्युनिटी लाइफ के, सोशल लाइफ के बहुत अहम हिस्से रहे हैं। तो दोस्तों, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में खासकर मल्टीप्लेक्स की ऑडियंसेस से मैं ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आपने पहले उरी, मैरी कॉम, नीरजा जैसी फिल्मों का आनंद उठाया है तो आपको तेजस भी बहुत पसंद आएगी। कंगना को मैं याद दिलाना चाहूंगा कि कोरोना के बाद कई ऐसी फिल्में आई हैं, पठान, जवान, गदर 2, ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर्स, और ये तीनों फिल्में लोग अपने परिवार के साथ देखने पहुंचे। और रही बात छोटी छोटी फिल्मों की जिसका जिक्र यहां कंगना कर रही हैं, तो मैं उन्हें याद दिला दूं, हमारे इंदौर पर बनी एक फिल्म जरा हटके जरा बचके, वो भी एक बहुत छोटी फिल्म थी और उसने बॉक्स ऑफिस पर झंडे गाड़े। और ऐसी ढेरों फिल्में हैं दोस्तों जो कम पैसे पर बनी और कारोबार कर रही हैं। और जहां तक फैमिली के साथ सिनेमा हॉल्स पर जाने की बात है तो कई ढेरों मिसालें हैं। तू झूठी मैं मक्कार, इन शब्दों पर गौर कीजिएगा कंगना जी। इसके अलावा रॉकी रानी की प्रेम कहानी, OMG 2, ऐसी ढेरों फिल्में, ड्रीम गर्ल 2 भी कोई बहुत महंगी फिल्म नहीं थी, मगर उसने बॉक्स ऑफिस पर झंडे गाड़े। और अब भी ऐसी कई फिल्में आ रही हैं दोस्तों जो बॉक्स ऑफिस पर अच्छा कारोबार कर रही हैं, चाहे वो छोटी फिल्में हो चाहे बड़ी फिल्में हो, और लोग अपनी फैमिलीज के साथ ये फिल्में देखने पहुंच रहे हैं। कंगना जी, कोरोना पर दोष मत मढ़िए, कोरोना बहुत पीछे रह गया है, समझी। और कंगना ने विक्रांत मैसी के बारे में जो अपशब्द कहे थे ना दोस्तों,
आखिर मैंने क्यों गीता के कर्म के सिद्धांत का जिक्र किया? और आज शाहरुख खान का एक बहुत पुराना ट्वीट कंगना को आईना दिखा रहा है। वो कंगना जब शाहरुख खान के बेटे को एक झूठे केस में फंसाया गया था, तब अनर्गल बातें कर रही थी। आज शाहरुख खान का यह बयान पूरे स्क्रीन पर देखिए। शाहरुख ने क्या कहा था? देयर इज अ न्यू रेस्टोरेंट कॉल्ड कर्मा, देयर इज नो मेन्यू, यू गेट वॉट यू डिजर्व। यानी कि शाहरुख भी कहीं ना कहीं गीता के सिद्धांत की बात कर रहे हैं कि जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। एक नया रेस्टोरेंट है, उसका कोई मेन्यू नहीं है, उसका नाम कर्म है, और तुम्हारे कर्मों के हिसाब से तुम्हें सजा मिलेगी। ये वो कंगना रनावत है दोस्तों, जिन्होंने अपने शब्दों से जहर उगला है, अपने शब्दों के जरिए लोगों पर हमला किया। और विक्रांत मैसी पर क्या कहा वो एक अलग बात है। याद कीजिए इन्होंने हमारे किसानों के बारे में क्या कहा था, किस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल किया था। बात वहां नहीं थमती। याद कीजिए किस तरह से उन्होंने प्रधानमंत्री को याद दिलाई थी 2002 की, कि अपने 2002 के रौद्र रूप में आइए। इस तरह की बातें ये महिला करती थी। ये महिला एक जमाने में मेरी फेवरेट अभिनेत्री हुआ करती थी, मगर जब तक वो अभिनेत्री थी मेरी पसंदीदा थी। जब तक वो नफरत की बात नहीं करती थी मेरी फेवरेट थी। कंगना जी, आपकी फिल्म को प्रमोट करने में तो पूरा मीडिया लग गया था। आपने तो एक चैनल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भगवान का अवतार भी बता दिया था। अरे भाई कंगना जी, प्रधानमंत्री ने तो केरल स्टोरी को प्रमोट किया, वैक्सीन वॉर्स को प्रमोट किया, कश्मीर फाइल्स को प्रमोट किया। आप में ऐसी क्या कमी रह गई? आपकी फिल्म को क्यों नहीं प्रमोट किया उन्होंने? मैं आपको बतलाता हूं दोस्तों, कंगना की फिल्म को प्रमोट करने के लिए तमाम न्यूज चैनल्स मैदान में थे। ये देखिए, कंगना बॉलीवुड के बाद संत बन जाएंगी। भारत में इस्राएली राजदूत से मिली कंगना रनावत, देखिए क्या बोली, ये नया भारत है, घर में घुसकर मारेगा। न्यूज 18 में फिर देखिए, अयोध्या पहुंचते ही बोली कंगना, कहा कार सेवकों, हमास का समर्थन करने वाले मुसलमानों पर भड़की कंगना, यहूदियों को मारना। रिपब्लिक भारत, अयोध्या पहुंची कंगना रनावत, सुनिए क्या कुछ कहा। इस्राएल फलस्तीनी युद्ध में कूदी कंगना, देश के गद्दारों को दी चुनौती। और फिर देश के सबसे बड़े मंच पर, देश के सबसे बड़े चेहरे कंगना रनावत आज तक पर, देखा आपने दोस्तों। और सबसे शॉकिंग, इन्होंने हमारे पवित्र रामलीला के मंच का इस्तेमाल किया फिल्म को प्रमोट करने के लिए। और जब वो तीर कमान चला रही थी तब उनके साथ भाजपा का ट्रोलू नेता था, कौन है पता नहीं, बग्गा मग्गा जो भी रहा होगा वो। मगर सबसे बड़ी बात, रामलीला के मंच पर, पहली बात मैं इसे रामलीला का अपमान मानता हूं। दूसरी बात, नजारा क्या दिखा खुद देखिए। और जैसे मैंने बताया दोस्तों, अयोध्या पहुंच गए। अयोध्या के अंदर भी राम मंदिर का इस्तेमाल किया फिल्म को प्रमोट करने के लिए, वरना इससे पहले कब गई थी ये राम मंदिर? फिल्म रिलीज होने वाली होती है और राम मंदिर पहुंच जाती हैं। आप में से कितनी आसानी से लोग राम मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुंच सकते हैं, जिस आसानी से कंगना रनावत पहुंच गई? देखिए वो वीडियो। और आप जो हैं सब हमारे लिए जो विश्वकर्मा का अवतार है, जो श्री राम जी का मंदिर पिछले कितनी सदियों से 600 साल का जो हमारा स्ट्रगल रहा है, 600 साल का जो संघर्ष रहा है, वो आज ये दिन हमें देखने को मिल रहा है, हमें प्राप्त हुआ है। और आप जो हैं वो हमारे लिए सब हनुमान जी की सेना है जो ये काम परिपूर्ण कर रही है। जय श्री राम, जय जय श्री राम।
यानी कि जय श्री राम के नारों का इस्तेमाल अपनी फिल्म को प्रमोट करने के लिए इनको शर्म नहीं आती। और यह सब करने के बावजूद पूरी भाजपा लगी रही इनकी फिल्म को प्रमोट करने के लिए, मगर फिल्म फिर भी नहीं चली। और दोष किस पर मढ़ रहे हैं? दोष मढ़ रहे हैं कोरोना पर। दोष किसका है मैं आपको बताता हूं कंगना। पहली बात तो सलीके की फिल्म बनाइए, अच्छी फिल्म बनाएंगे तो सब चलेगी, सब चलेगी। चाटुकारिता करने से फिल्म नहीं चलती। फिल्म तब चलती है जब आप एक अच्छी फिल्म बनाते हैं। आपकी पिछली 1 दर्जन फिल्में जो हैं सारी लाइन से फ्लॉप हो गई हैं, क्योंकि आपके अंदर का कलाकार मर चुका है। आप सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी का प्रचार तंत्र बनकर रह गई हैं। मैं आपको एक मिसाल देता हूं दोस्तों। सनी देओल ने गदर 2 बनाई और गदर 2 एंटी पाकिस्तान फिल्म है। सनी देओल भाजपा के सांसद हैं, मगर आपने एक चीज पर गौर किया होगा, सनी देओल जब भी गदर 2 का प्रचार करते थे तो किसी भी प्रचार के मंत्र पर उन्होंने पाकिस्तान को गाली नहीं दी। उल्टा उन्होंने यह कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो मतभेद हैं उसके लिए राजनेता जिम्मेदार हैं। यानी कि सनी देओल चाहते तो भाजपा का सांसद होते हुए पाकिस्तान को गाली दे सकते थे, मुसलमानों को भी गाली दे सकते थे, मगर उन्होंने ऐसा किया नहीं। वो लगातार बोलते रहे कि 2 देशों में जो मतभेद है उसका कारण दोनों देशों के राजनेता हैं। यानी कि ये चाहते तो गदर 2 के मंच का इस्तेमाल कर सकते थे भाजपा को प्रमोट करने के लिए, मगर उन्होंने नहीं किया। उन्होंने फिल्म और पॉलिटिकल पार्टी के बीच के फर्क को समझा, मगर इन मोहतरमा को कोई फर्क नहीं दिखाई देता। ये अनर्गल बातें करती हैं, कुछ भी कहती हैं, और जैसे मैंने कहा ना, जब कर्म चाबता है ना तो बहुत जोर से चाबता है। विक्रांत मैसी को आपने कॉकरोच बताया था, मगर आज तेजस कॉकरोच की मौत बॉक्स ऑफिस पर मर रही है। पूरा भाजपा का प्रचार तंत्र आपके प्रमोशन में लगा हुआ था। आपने रामलीला, राम मंदिर सबका इस्तेमाल किया। गोदी मीडिया पूरी तरह से आपके नफरती एजेंडे को आगे कर रहा था, मगर फिर भी आपकी फिल्म नहीं चली। अच्छी फिल्म बनाई है आपने, क्वीन बनाई है, तनु वेड्स मनु बनाई है, फैशन में आप थी, गैंगस्टर में आप थी, वो लम्हे जैसी शानदार फिल्मों में आप थी, मगर आज जब आप मुंह खोलती हैं तो सिर्फ नफरत निकलती है आपके मुंह से। मैं जानता हूं 2024 के लोकसभा चुनावों में आपको टिकट मिल जाएगा, मगर अगर टिकट नहीं मिला कंगना जी, तब क्या कीजिएगा बताइए? यानी इतना नफरती प्रचार किया, लोगों को गालियां बकी, फिर भी सेवा का कोई मेवा नहीं मिला। विचार कीजिएगा। आप एक बेहतरीन अभिनेत्री हैं और उस फन को, उस हुनर को आप खो रही हैं अपने दिल में भरी नफरत के चलते। अरे भाई, जब आपकी पसंदीदा पॉलिटिकल पार्टी सत्ता में है तो इतना काहे फ्रस्ट्रेटी रहती हैं? इतना फ्रस्ट्रेशन काहे? दिल में मोहब्बत पैदा कीजिए, दूसरों के लिए इतना जहर मत उगलिए। चाहे वो शाहरुख सलमान आमिर हो, चाहे वो विक्रांत मैसी हो, चाहे वो कोई और हो। क्यों? मेरे शब्दों पर गौर कीजिएगा ना। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।